बुजुर्गों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ घुटने के पीछे से ये जो नस है ये फूल जाती है, किसी को तो यहाँ गांठ तक हो जाती है। तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए एक तो सीधे बैठ करके जो आगे पीछे पैरों को ऐसे सूक्ष्म व्यायाम हम कराते हैं, गोल गोल घुमाते हैं, एक पैर दूसरे पैर पे रख करके थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कराते हैं, तो सूक्ष्म व्यायाम करवाएं। और जितने भी ये जो पैर में ये जो पीछे से ये जो चैनल हैं, ये चैनल के ऊपर जब दबाते हैं, इससे भी ये नसें एकदम ठीक हो जाती हैं। चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल, पुनर्नवादि मंडोर, ये एक एक गोली सुबह दोपहर शाम खिलाएं। एलोवेरा जूस पिलाएं और गिलोय का काढ़ा या गिलोय की गोली, ये तो अद्भुत होती ही होती है खाली पेट। तो माता जी का पैर फोल्ड होने लगेगा, दूध में थोड़ा हल्दी और शिलाजीत दे सकते, तो घुटना भी अच्छा हो जाएगा, पीछे की जो गांठ है वो भी मेल्ट हो जाएगी। प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूर करवाइए। देखो प्राणायाम बहुत जरूरी है। मैं 99% रोग कहता हूँ प्राणायाम और ध्यान से ठीक हो जाते हैं। प्राणायाम करो, ओंकार गायत्री का ध्यान करो, ये बहुत जरूरी तत्व है। आर्थराइटिस, इसके बारे में मैं हर दिन बताता हूँ। आर्थराइटिस, बीपी, शुगर, ये तो कुछ ऐसी कॉमन प्रॉब्लम है, पाचन तंत्र की समस्याएं। आर्थराइटिस के लिए कपालभाति लगभग 1-1 घंटा दोनों समय, कितना ही भयंकर आर्थराइटिस हो, गठिया हो, जोड़ों में दर्द हो, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस हो, गाउट हो, जो भी प्रॉब्लम है जोड़ों की दर्द की, गठिया की, सूजन की, तो उसके लिए ज़रा गौर से सुन लीजिए। कपालभाति आधा से 1 घंटा, अनुलोम विलोम आधा घंटा, सूक्ष्म व्यायाम इतना तो योगाभ्यास करें कम से कम। फिर औषधि के तौर पर चंद्र प्रभावटी, और सूजन ज़्यादा है तो गोक्षरादि गुग्गुल ले लीजिए, और सारी नस नाड़ियाँ अकड़ जाती हैं तो त्रयोदशांग गुग्गुल ले लीजिए। तो ये हमारे वैद्य आपको बता देंगे, सजेस्ट कर देंगे। चंद्र प्रभावटी के साथ आपको गोक्षरादि गुग्गुल लेना है कि त्रयोदशांग गुग्गुल लेना है कि कैशोर गुग्गुल लेना है कि सिंहनाद की योगराज गुग्गुल, कौन सा गुग्गुल लेना है ये बता देंगे। और आर्थराइटिस में अक्सर सूजन भी आ जाती है, तो पुनर्नवादि मंडूर साथ में ले लें। ये तो हो गई गोलियां। फिर एक पुड़िया ले लें, महाभारत विध्वंसन रस 10 ग्राम, प्रवाल पिष्टी 10 ग्राम, गोदंती 10 ग्राम, और इसमें बृहत्वा, चिंतामणि और गिलोय सत्व भी मिला सकते हैं। तो ये सब मिला करके आधा ग्राम सुबह शाम शहद के साथ खिला देते हैं। हल्दी, मेथी, सौंठ का पाउडर सुबह शाम थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं, उससे आर्थराइटिस दूर हो जाता है। वातारी चूर्ण जबरदस्त है, वातारी चूर्ण, ये आर्थराइटिस के लिए रामबाण है। वातारी चूर्ण, ये वातारी चूर्ण ऐसे जो है देखने में ऐसे आपको लगता है कि ये वातारी चूर्ण खाने से क्या लाभ होगा, लेकिन वातारी चूर्ण, ये जो हम आपको चूर्ण उपलब्ध कराते हैं, ये अद्भुत लाभ करता है इसमें। और एलोवेरा का जूस मैं हमेशा बोलता ही हूँ, एलोवेरा का जूस, गिलोय, फिर हार श्रृंगार, पारिजात, ये काढ़ा बना करके पीने सुबह शाम। तो एलोवेरा का तो जूस मिलता ही है, हार श्रृंगार, निर्गुंडी, पीड़ांतक, गिलोय, इसका काढ़ा भी साथ में पी लेंगे तो अद्भुत लाभ होगा और 100% ठीक होंगे। आर्थराइटिस वालों के लिए मैंने खास देखा है, ताजी गिलोय लें तो और अच्छा, बाकी तो गिलोय का काढ़ा और गिलोय की गोली हम आपको देते हैं। जिनको ताजी मिल जाए तो ताजी लिया करें, क्योंकि दवाइयाँ बेचना हमारा मकसद नहीं है, देशवासियों को बीमारियों से बचाना ये हमारा ध्येय है। ये ऋषियों की विद्या है। महर्षि सरक्षुष धन्वंतरी की पावनी परंपरा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। हम ऋषियों के वंशधर हैं, हम ऋषियों के प्रतिनिधि हैं, और इस ऋषि ज्ञान परंपरा को, इस ऋषियों की अपरा विद्या, परा विद्या, वेद विद्या, आयुर्वेद की विद्या को आगे बढ़ाना हम अपना कर्तव्य मानते हैं। इसलिए आपकी समस्याओं के आयुर्वेद के ये समाधान जो अपने पूर्व ऋषियों ने से हमने प्राप्त किए, वो आपको हम बताते हैं। तो एक बड़ा कारण बीमारियों का
जेनेटिक प्रॉब्लम है, वंशानुगत रोग, वारसागत रोग, अलग अलग भाषा में जो भी कहें, एक कारण, और इसका भी निवारण होगा। मनुष्य का जेनेटिक स्ट्रक्चर, उसके डीएनए में जो प्रॉब्लम आ गई उसको भी हम ठीक करते हैं योग के द्वारा, और ये हमने किया है। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, जेनेटिक थायराइड, ऐसा नहीं एमएस ऑटोइम्यून डिजीज, जेनेटिक कैंसर तक हमने ठीक किया। इसलिए मैं ये उद्घोष कर रहा हूं, एक सन्यासी सत्य वचन आपसे कह रहा है कि आपको जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी हैं तो आप योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वैदिक जीवन पद्धति को अपनाइए, आप जेनेटिक बीमारियों से बच जाएंगे। एक कारण, आज जेनेटिक हार्ट की प्रॉब्लम, जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, माँ बाप को प्रॉब्लम है तो बच्चों को तो होगी ना, जैसा बीज वैसी फसल। तो ये बहुत बड़ी बात है और इसके ऊपर हमें सबको बहुत गंभीर चिंतन करने की आवश्यकता है, और इस बात को आज सुधारने की, संवारने की, संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम पर है कि यदि हम बीमार होंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां बीमार होंगी, लाचार होंगी, कमजोर होंगी। हम कैसा देश बनाना चाहते हैं? क्या हम बीमारों का देश, लाचारों का देश बनाना चाहते हैं? अरे वीर प्रसूता, ये भारत भूमि रही है, आज हमने इसको नहीं बचाया तो कल बहुत बड़ा संकट होगा। इसलिए आपसे कह रहा हूं, जेनेटिक बीमारियों से देश को बचा लीजिए, और इसके लिए योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और वेदों की शरण में आइए। जेनेटिक बीमारियां। दूसरी, बैक्टीरियल वायरल बीमारी। अब जैसे डेंगू है, चिकनगुनिया है, स्वाइन फ्लू है, टीबी है, और बहुत से अलग अलग प्रकार की जीव जंतु हैं, उनके संसर्ग से बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए तो योग कीजिए, आपकी इम्यूनिटी बहुत रहेगी। गिलोय का प्रतिदिन सेवन कीजिए, बैक्टीरियल वायरल बीमारियां बिल्कुल भी नहीं होंगी। सर्वाधिक हमने दो चीज़ों को इफेक्टिव पाया, एक गिलोय और दूसरा गोदंती। बीमारियों के कीटाणुओं के ऊपर एक लेयर बना देते हैं, रोगाणुओं के ऊपर, और उनको वहीं घेर घोट के मार देते हैं। ये दो में सबसे बड़ी पावर। इसलिए आयुर्वेद की हर दवा में पहले वैदिक गोदंती मिलाया करता था। हमने भी अपने गुरुओं से सीखा, और हम भी जब भी कोई औषधि देते हैं, कैंसर की भी दवाई देते हैं, बुखार की भी दवाई देते हैं, सर्दी जुकाम की दवाई देते हैं, टीबी की दवाई देते हैं, उसमें गोदंती जरूर मिलाते हैं। गोदंती गाय के दांत की कोई भस्म नहीं है, ये एक सफेद, एक नेचुरल मिनरल है, और उसको अग्नि में फूंक करके भस्म बना देते हैं। इसमें कोई मेटल भी नहीं है। गोदंती और गिलोय ये सबसे अच्छे होते हैं, जो भी बैक्टीरियल वायरल बीमारियां, उसके लिए गोदंती और गिलोय। इसलिए मैं कहता हूँ गिलोय रोज सेवन कीजिए, और गिलोय, आंवला, एलोवेरा, ये सब इम्यूनिटी को तो बढ़ाने वाले हैं। तो बैक्टीरियल वायरल बीमारी होती है तो उसको भी हम आयुर्वेद से ठीक कर लेते हैं। फिर बीमारी होती है अलग अलग प्रकार के जो इन्फेक्शंस हैं, जैसे मैंने कहा ना, सर्दी जुकाम, टीबी, ये सब बीमारियां इन्फेक्शन से हो जाती हैं, संक्रामक रोग जिनको बोला जाता है। तो उसके लिए भी प्राणायाम बहुत अच्छा है। जो प्राणायाम करता है उसकी इम्यूनिटी अच्छी रहती है। गिलोय का निरंतर सेवन करता है, तुलसी का जो निरंतर सेवन करता है वो भी इन चीज़ों से बच जाता है। फिर अगली बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है लेस फिजिकल एक्टिविटी, स्ट्रेस, ओवर ईटिंग, अनहेल्दी लाइफस्टाइल, अभ्यास गलत होना। इसलिए हमारे अभ्यासों की बड़ी महिमा है। योग के साथ भी योगाभ्यास, विद्या के साथ भी विद्याभ्यास। जीवन के अभ्यास यदि हमारे अच्छे नहीं होंगे, हम ठीक नहीं हो सकते। इसलिए ये जो सारी आयुर्वेद की प्रक्रिया में, इसको पूरा विस्तार से आपसे कहना चाहूंगा। बीमारियों का बड़ा कारण लेस फिजिकल एक्टिविटी, मेहनत नहीं करते लोग। बीमारियों का एक और बड़ा कारण है बीड़ी, सिगरेट, शराब, ये जो बहुत बुरी आदतें बीमारियों का बहुत बड़ा कारण है। और अब पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहे हैं, सारी दुनिया कह रही है भाई ये तंबाकू से हर वर्ष लाखों लोगों को कैंसर हो रहा है, टीबी हो रही है, लोग बेमौत मर रहे हैं। बचो बचो बचो, नशों से अपने आप को बचाओ। हाँ, इसके लिए भी आयुर्वेद आपकी मदद करता है, योग आपकी मदद करता है। जो योग करता है, आयुर्वेद की औषधियों का प्रयोग करता है, सात्विक जीवन जीता है, उसके जीवन में नशा आ ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा कारण है। फिर बीमारियों का एक कारण होता है, एक बीमारी होती है तो दूसरी बीमारी उसके साथ आती है। एलोपैथी में जब आप दवाएं लेते हैं, देखो एक तो ये दवाएं जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये आयुर्वेद की सारी औषधियाँ हैं।
आपको मैं एक एक करके इनसे पूरा परिचय करवाऊं तो आप देखेंगे। आइए आपको बताता हूँ इसके बारे में। एलोपैथी में आप दवाइयाँ लेते हैं ना, तो एक दवाई ली, उसने बीपी को, शुगर को, थायराइड को, कोलेस्ट्रॉल को, पेन को कंट्रोल किया, लेकिन उसके साथ फिर वो दूसरी, कहते हैं एक के बाद दूसरी बीमारी को पैदा कर देती। ये जो हम आयुर्वेद की औषधियाँ आपको देते हैं, अलग अलग प्रकार की वटियाँ हैं। ये देखो, ये आरोग्य वटी है, चंद्रप्रभा वटी है, जो है ये अलग अलग प्रकार के सारे वटी, गुग्गल, पाक, अवलेह, चूर्ण, आसव, अरिष्ट, ये सारी चीज़ें मेरे दाएं बाएं आप जो देख रहे हैं, कायाकल्पवटी है, ये पुनर्नवादि मंडूर है, ये सारी औषधियाँ हैं, ये नीम घनवटी है, लक्ष्मी विलास है। ये अलग अलग औषधियों के बारे में मैं पूरा बताऊंगा, लेकिन आपको थोड़ा सा एक संकेत के साथ आपको आगे ले चलता हूँ। बीमारियों का एक बड़ा कारण हो गया एलोपैथी की दवाइयाँ, माने दवाइयों के साइड इफेक्ट और डिजीज के कॉम्प्लिकेशंस, साइड इफेक्ट्स ऑफ मेडिसिन्स एंड कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डिजीजेस। बीमारियों के कुप्रभाव, दुष्प्रभाव, ये बड़ा कारण है। फिर किसी किसी का इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, उससे भी बीमारियां हो जाती हैं। लंबे समय तक आप गलत चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, माने लंबे समय तक आप यदि केमिकल वाले खाने, केमिकल वाले कॉस्मेटिक, केमिकल वाले ही सब वातावरण में रहते हैं, पॉल्यूशन, ये सब हम ये जो अलग अलग प्रकार के जो भी कारण हैं बीमारियों के, इनका निवारण करते हैं। माने आपके डीएनए से लेकर के आपके भीतर के जितने भी केमिकल्स, सॉल्ट्स, हार्मोन्स हैं, आपके अलग अलग ऑर्गन्स हैं, उन सब को हम ठीक करते हैं। ये जो आयुर्वेद का जो ट्रीटमेंट है, जो आयुर्वेद में हम आपको ये अलग अलग औषधि उपलब्ध कराते हैं, ये बेसिकली करते क्या है? आप लोग सोचते हैं कि मैकेनिज्म क्या है, कैसे आयुर्वेद से सारी बीमारियां ठीक हो जाती है, और कैसे आयुर्वेद दुनिया का सबसे पुराना मेडिकल साइंस है। माने आयुर्वेद के जो मेडिकल साइंस के जो प्रथम प्रणेता, प्रथम उद्गाता, चिकित्सा विज्ञान के प्रथम गुरु कौन है? महर्षि चरक, सुश्रुत, धन्वंतरि। वेदों से निकला है, इसलिए आयुर्वेद है। आयु को बढ़ाने वाला ये वेद है, इसलिए आयुर्वेद इसको कहते हैं। तो इसमें क्या है कि सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं? तो हम करते क्या है बेसिकली? एक तो आपके डीएनए से लेकर के सभी केमिकल्स, हार्मोन से लेकर के आपके ऑर्गन से लेकर के पूरे स्ट्रक्चर को, आपके तन, मन और आत्मा को हम पवित्र बनाते हैं। उसके लिए कुछ औषधियां हम ऐसे देते हैं जिससे शरीर का शुद्धिकरण होता है। जो ओवर है आपके बॉडी के अंदर, उसको फ्लैश करते हैं। जो कमी है वो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व हैं, जिसको मॉडर्न मेडिकल साइंस की भाषा में बोलें तो अलग अलग प्रकार के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, अलग अलग प्रकार के विटामिन्स हैं, जिन शरीर में जिन तत्वों की कमी उसकी पूर्ति करते हैं। ये आयुर्वेद का पूरा साइंस है, योग का, नेचुरोपैथ का जो पूरा साइंस है। जो ओवर है शरीर में उसको निकालो, पंचकर्म षटकर्म करके उसको साफ करो, शुद्ध करो। आंवला, एलोवेरा जूस और ये सब चीज़ें, ये गोधन अर्क, ये जो हम बताते हैं कि गोधन अर्क सेवन करो, ये क्यों पिलाते हैं? ये गोधन अर्क पीने से जो है वो जो भी बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स, ऑक्सीडेंट्स से सब फ्लैश हो जाते हैं, निकल जाते हैं। फिर ये अलग अलग पोषक तत्व के रूप में हम आपको ये च्यवनप्राश खिलाते हैं। फिर आंवला, एलोवेरा जूस लेकर के सारी चीज़ें, व्हीट ग्रास से लेकर के जो भी फिर शरीर के लिए आवश्यक हैं, वो चूर्ण, वटी, पाक, अवलेह, आसव, वरिष्ठ, ये सब आपको अलग अलग प्रकार के काढ़े, रस, रसायन, भस्म, पिष्टियाँ, ये सब खिलाते हैं। ये इनसे इनका लाभ क्या है? इनका लाभ यही है, बहुत से लोग सोचते हैं कि ये सारी प्रक्रिया है क्या? इसको मैं आपको इसलिए आयुर्वेद के पूरे संसार में ला करके आपको ये बता रहा हूँ कि भाई ये जो सारी चीज़ें हैं ये करती क्या है? ये आपके शरीर में जिन जिन पोषक तत्वों की कमी होती है उस कमी को पूर्ति कर देते हैं। तो हम जिन कारणों से रोग होता है उनका निवारण करते हैं। तो मैं आपको बोल रहा था ऐसे फेफड़े का रोग हम ठीक करते हैं। फिर हम जो है एसिडिटी को कैसे ठीक करते हैं? पाचन तंत्र को अच्छा कर देते हैं, बॉडी को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। जो भी आपके शरीर में केमिकल्स हैं, एसिड है, उसको निकाल देते हैं। अयोते करचूर्ण दे दिया, मोती पिष्टी दे दी, मुक्ता शुक्ति दे दिया, या एलोवेरा जूस दे दिया,
ये व्हीट ग्रास पिला दिया और साथ में ही कुछ औषधि और दे दी, तो एसिडिटी ठीक हो गई। ऐसे ही जिस कारण से बीमारी हो रही है उसका निवारण करते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया तो हम कहते हैं उसको लहसुन दो, लहसुन की पोथी खिलाओ उसको प्याज का रस निकाल करके सुबह सुबह थोड़ा उसमें 1 चम्मच शहद मिला करके वो पिला दो। उसको अर्जुन की छाल, दालचीनी, हृदयामृत ये पिला दो। बहुत ही ज़्यादा हार्ट वीक है तो अकीक पिष्टी, संगेय सव पिष्टी, मोती पिष्टी, योगेंद्र रस भी दे देते हैं साथ में, हार्ट मजबूत हो जाता है। हम ताकतवर को कोई बीमारी नहीं होती। तो इम्यूनिटी को हम बढ़ाते हैं, बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, जो पोषक तत्व हैं उनकी पूर्ति करते हैं, और जेनेटिक स्ट्रक्चर को उसको रिवाइव करते हैं, उसको पूरा ठीक करते हैं। कुछ बातों का हम विशेष ध्यान रखते हैं। सबसे पहले आयुर्वेद में ध्यान दिया जाता है पेट की सफाई पर, इसलिए पहले वैद्य त्रिफला चूर्ण लगभग हर एक रोगी को देता था। आयुर्वेद में कुछ मूल बातें हैं। एक बात, शरीर की शुद्धि के लिए चाहे त्रिफला चूर्ण लें, बहुत ज्यादा कब्ज है तो चाहे शुद्धि चूर्ण लें। अभी जैसे शुद्धि चूर्ण है, ये जिनको भयंकर कब्ज रहता है उसको भी दूर कर देता है, इतना जबरदस्त है ये, बहुत जबरदस्त। ये शुद्धि चूर्ण माने इसका रॉ मटेरियल थोड़ा मुश्किल से मिलता है, लेकिन 2 ग्राम भी ले लिया ना, बहुत भयंकर कब्ज रहता तो 3 ग्राम, आधी चम्मच से ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ती है किसी को, कितना ही भयंकर कब्ज हो। और हाँ, कब्ज की दवाइयों में आयुर्वेद में भी सनाए पत्ती लगातार खाते तो आंतें कमज़ोर हो जाती हैं, इसलिए सनाए पत्ती वाला चूर्ण मत खाइए लंबे समय तक, बिल्कुल मत खाइए। सुबह उठ करके आप कैसे अपनी सुबह की शुरुआत कर सकते हैं? एक तो चाय पी के करें, कॉफ़ी पी करके करें, बीड़ी पी कर करें, सिगरेट पी करके करें। सुबह की शुरुआत आप पानी पी करके करें, या ऐसे ही बस सुबह उठे और एक मायूस सा चेहरा लेकर के आप घूमते रहते हैं, ना टॉयलेट होती है, ना कोई फिजिकल एक्टिविटी होती है, न जीवन में कोई सरसता आती है, बस ऐसे ही सोना सोना मायूस, उदास, निराश, हताश सा चेहरा लिए घूमते रहते। नहीं, आपको अब मैं जो सही विकल्प हैं आपके लिए उनके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। सुबह उठते ही आपके सामने मैंने कहा बहुत सारे विकल्प हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम बीड़ी सिगरेट पीते हैं तब हमारा पेट साफ होता है, कुछ लोग कहते हैं गुटखा खाते हैं तो पेट साफ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि चाय जब तक नहीं पीते पेट साफ नहीं होता है, कुछ लोग सुबह उठ करके पानी ही नहीं पीते, कुछ खाते ही है सुबह उठते ही। सबसे अच्छा विकल्प है सुबह उठ करके आप 5-7 चीजें प्रयोग कर सकते हैं। एक तो पानी पिएं, जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी रहती है वो सामान्य पानी पिएं। किसी को तांबे के लोटे का पानी भी बहुत अनुकूल पड़ता है, किसी को चांदी के लोटे का पानी का बहुत अनुकूल पड़ता है, किसी को घड़े का पानी अनुकूल पड़ता है। जिनको बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है वो सामान्य पानी पिए। जिनको कफ, कोल्ड, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, जोड़ों में दर्द, मोटापा, गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन है, वो थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी पिए। अब उसमें क्या करें, तो 5-7 चीज़ें आप सुबह सुबह ले लीजिए। 100 साल आप बहुत अच्छे से ज़िंदगी को जिएंगे और आपको बीपी, शुगर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, लाइफस्टाइल डिजीज जिनको बोला जाता है उनसे बच जाएंगे। सब लोग चाहते हैं उनकी आयु लंबी हो, कोई बीमारी ना हो, एनर्जेटिक रहें, किसी भी तरह की फटीग, थकान ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो लाइफ में, और उनका हीमोग्लोबिन अच्छा रहे, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, ना आयरन की, ना कैल्शियम की, ना विटामिन डी की, ना B12 की, किसी भी तरह की कोई डेफिशिएंसी ना हो, कोई चीज़ ओवर भी ना हो। ओवर हो उसको फ्लैश कर दें आप। जो किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी है उसको आप अपने बॉडी में इनटेक करें, ऐसे आपकी लाइफस्टाइल हो। तो सुबह उठ करके आपके सामने विकल्प है, आप एक तो सिंपल पानी पिए, उस पानी में एलोवेरा जूस, आंवला जूस, देखो ये 5-7 चीजें आप सुबह सुबह प्रयोग कर सकते हो। आंवला, एलोवेरा और गिलोय, ये तीनों जूस आप पानी में मिला करके पी सकते हैं। जिनको मोटापा हो वो गोमूत्र पी सकते हैं, गोमूत्र कारक। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गोमूत्र ये पानी में ही मिला करके आप सुबह सुबह पी सकते हैं। जिनको बहुत ज्यादा एसिडिटी हो वो एलोवेरा और ये व्हीट ग्रास ये दोनों पी लिया करें। तो आंवला, एलोवेरा, व्हीट ग्रास, गिलोय रस या गिलोय की 2 गोली खा ली। और जिनको बहुत ज़्यादा मोटापा है तो गोमूत्र मिला करके पी लिए। ये तो सुबह सुबह के आपके विकल्प हो गए। इससे आपके बाल अच्छे रहेंगे, आपकी आंखें बहुत अच्छी रहेंगी,
आपकी स्किन बहुत अच्छी रहेगी, हड्डियां बहुत मजबूत रहेंगी, किसी तरह की कोई शरीर में बीमारी नहीं होगी। कितनी अच्छी बात है। हाँ, एक और विकल्प है, सुबह सुबह उठ करके जिनके फेस पर ग्लो नहीं रहता, शाइनिंग नहीं रहती है, जिनके मसल्स बहुत वीक है, हड्डियां बहुत वीक हैं, वैसे हड्डियों के लिए एलोवेरा जूस बहुत अच्छा होता है। ये धातु रोगों से भी बचाता है, हड्डी के रोगों से भी बचाता है, अर्थराइटिस से बचाता है, एसिडिटी से बचाता है, डायबिटीज़ से बचाता है और आपको बहुत ताकत देता है। लेकिन जिनके, मैंने कहा, बहुत ज़्यादा मसल्स वीक हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हैं, चेहरे पर ग्लो नहीं रहता है और कई बार ज्योतिषी भी बता देते हैं हाथ देख करके कि भाई तेरी तो आयु कम है, तो और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, वो ये सुबह सुबह वर्जिन क्वालिटी का ही कोकोनट ऑयल है। मैं पूरे भारत की आदतों को अच्छा करना चाहता हूं। मैं लोगों की जीवन पद्धति में एक सकारात्मक, पॉजिटिव, साइंटिफिक, इनोवेटिव, क्रिएटिव, डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन, दिव्य रूपांतरण, एक बहुत बड़ा सकारात्मक बदलाव लाना चाहता हूं, जीवन पद्धति में बदलाव। हर एक देश में अलग अलग, कुछ लोग सुबह उठते ही अलग अलग तरह के उल्टी सीधी चीजें पीना शुरू कर देते हैं, वो ठीक नहीं है। आप सुबह उठ करके 1 चम्मच कोकोनट वर्जिन क्वालिटी का ये ऑयल लीजिए। अब अमेरिका में 5,000 रुपए किलो बिकता है वर्जिन क्वालिटी का कोकोनट ऑयल, हम यहाँ 500 रुपए आपको लीटर उपलब्ध करवाते हैं। ये लीजिए, इसका और गाय के घी का बराबर का भाव है और दोनों का एक ही जैसा प्रभाव है, भाव भी और प्रभाव भी। तो मैं कह रहा था सुबह सुबह का विकल्प मैंने आपको बता दिया, ये अच्छी दिनचर्या का विकल्प है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल, और उसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सुबह सुबह इन चीजों का इस्तेमाल करें।